हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपने अपने पर्सन के सारे जुल्मों सितम सहन कर लिए। थर्ड पार्टी ने जो कुछ आपके पर्सन पर किया, उसका असर आपकी लाइफ पर पड़ा। आपने वो भी जो है वो सहन कर लिया, लेकिन अब आपके सब्र का बांध टूट चुका है। अब आप जस्टिस चाहते हैं। वो जस्टिस चाहे आपको भगवान दे या आपके पर्सन दे, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब आप इससे ज्यादा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपकी पेन जो है, मैं कहती हूँ कि एक ऐसी सीमा पर जाकर पहुंच गया है जहां पर आपसे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। अगर कहते हैं ना कि इस समय आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते। आपके हालात ऐसे हो चुके हैं कि आपको जस्टिस हर हालत में चाहिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, क्योंकि सबकी फीलिंग एक जैसी नहीं होती। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना कि आपकी सब्र का बांध टूट गया और उसी में थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया। तो आप खुद सोचिए कि इस समय आप किस पोजीशन से गुजर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टिस, टेन ऑफ वांड्स, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके सब्र का बांध टूट चुका है। आपने इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया है कि अब आपको सिर्फ जस्टिस चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, उस इंसान ने आपके दिल को इतना बुरी तरीके से तोड़ा है कि आपका
प्यार पर से अगर मैं कहूँ कि ट्रस्ट भी हट गया है, तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। आपके दिल में इस तरह से खंजर उतारे गए हैं और खंजर को देखकर मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि आप किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि जब रीडिंग में थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ जाता है, तो ये कहना कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये कहना कि आपके साथ धोखा हुआ है, ये कहना कि आप दर्द में हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा बहुत आसान है। लेकिन जिस इंसान के ऊपर इस समय ये चीजें बीत रही हैं, उसको पता है कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। वो ना यहाँ का रहा ना वहां का, क्योंकि इस प्यार ने उसका सब कुछ ले लिया। जिस इंसान ने प्यार को भगवान माना और उसी प्यार ने अगर उसकी ये गत कर दी, तो क्या वो इंसान आगे कुछ सोच सकता है? क्या उसे ट्रस्ट हो सकता है कभी किसी के ऊपर? तो आपके दिल में आज वो खंजर घुपे हुए हैं जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। आप जी रहे हैं पर जीना नहीं चाहते, आप चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं लेकिन आपसे हो नहीं रही हैं। आप उस सिचुएशन में फँस गए हैं जहाँ से ना आप निकल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको इस कगार पे ले जाके खड़ा कर दिया जहाँ से वापसी नहीं, क्योंकि आपके पर्सन और आप दोनों में सबसे बड़ी चीज़ ये कि एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इतना सफ़र करना पड़ रहा है। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, तब एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन आज उसी एज को वो मैटर बना रहे हैं और आपके सामने इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि इस प्यार में जितनी भी गलती है वो आपने की और जितनी भी अच्छाइयाँ थी वो उन्होंने की। वो तो भोले थे, वो छोटे थे, अचानक आपने उनके ऊपर ऐसी चीज़ें कर दी कि वो आपके चंगुल में फँस गए, आपने उनको उनका दुरुपयोग कर लिया। अरे भाई, तुम इंसान हो कि नहीं हो? जब आपको मना किया जा रहा था, आपने कितनी बार उन इस इंसान को समझाने की कोशिश की, तब तो इसके ऊपर प्यार का भूत चढ़ा हुआ था, तब तो ये आपके रूप सौंदर्य से इतना ज़्यादा आकर्षित था, तब तो इसे कुछ भी नहीं सूझा था, तब तो इसके लिए एज एक नंबर था। तो आज उस नंबर को कहाँ आग लग गई? आज क्यों इतनी ज़्यादा इस इंसान को प्रॉब्लम हो गई है? लेकिन आपके पर्सन एज को मैटर बना रहे हैं, या लोगों ने उनको ये चीज़ें बता दी हैं कि जी आप सही और सामने वाला गलत। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि ये इंसान खुद गलती कर रहा है, लेकिन उस गलती को आपके ऊपर मढ़ रहा है। और कहते हैं ना कि जब आप किसी और के ऊपर गलतियां डालते हो तो सबसे बड़े कसूरवार आप हो। क्यों? क्योंकि प्यार में ताली दोनों हाथों से बजती है। एक तरफा प्यार कभी भी इतना परवान नहीं चढ़ता, इतना लंबे समय तक नहीं चढ़ता। इसके अलावा मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, कि जब चीज़ों को करने की बारी आई तब आपके पर्सन भाग खड़े हुए। जब तक चीज़ें स्मूथ चल रही थी तब तक तो आपके पर्सन आपके गुण गा रहे थे, हर चीज़ आपसे पूरी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको समझ में आया कि आपके साथ तो भई आगे फ्यूचर नहीं है, या जब उन्हें फैसला करना पड़ा, अपनों को छोड़ना पड़ा, थर्ड पार्टी की बात आई, तब आपके पर्सन ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। क्योंकि ये इंसान मतलब जितनी बड़ी-बड़ी बातें करता था, उस हिसाब से इसने कुछ किया ही नहीं। ये इंसान जिस तरह से आपको मैनिपुलेट करता था, जिस तरह से चीज़ें करता था, अपनी बातों को मनवाता था, कहाँ गई आज वो सारी बातें? आज आपके पर्सन ऐसे दुम दबा के भागे हैं जैसे उनके पीछे चोर पड़े हैं। आप उनको ऐसे लग रहे हो कि आपको देखना नहीं चाहते, फ़ोन पर वो बात नहीं करते, अक्सर आपके फ़ोनों को नेग्लेक्ट करते हैं और अगर उठा भी लेते हैं तो आपसे लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। इवन कि वो ये भी कहते हैं कि आपने उनकी लाइफ़ बर्बाद कर दी, उनकी मैरिड लाइफ़ बर्बाद हो रही है। अरे भई, आपने भी तो किसी की मैरिड लाइफ़ बर्बाद कर दी, तब आप कहाँ थे? आज आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा है भई, तो इतना ज्ञान ज्ञान तब भी लगा लेते। जो दिमाग आप आज लगा रहे हो, ये दिमाग आप तब भी लगा लेते। लेकिन तब तो आप किसी के प्यार में अंधे थे, तब तो आपको लग रहा था कि आपकी दुनिया यही है, क्योंकि आपको थर्ड पार्टी ने तब लात मार रखी थी। अब थर्ड पार्टी को जैसे ही पता चला कि आप किसी कहीं पर रिलेशन में हैं, तो उन्होंने आपकी लंका लगा दी, और लंका भी क्या लगाई कि आपने तो सामने वाले की लंका लगा दी। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, कि मुझे बॉटम ऑफ डेक मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से चीजें जब करने की बारी आई तो आपके पर्सन दिमाग का इस्तेमाल करने लगे। और जब कोई इंसान दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल करता है तो रिलेशन को हार जाता है। तो आपके पर्सन खुद तो रिलेशन हारे ही हारे, आपको भी उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आप काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इसके अलावा आपके पर्सन मनी माइंडेड हो रहे हैं। भाई, प्यार में पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्यार एक निस्वार्थ भावना होती है ना? आपके पर्सन तो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि आपको भी वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी उनको हेल्प मिले। अरे भाई, कोई इंसान कितनी हेल्प करेगा? जितनी उसकी औकात होगी, जितनी वो कर सकता है उतनी तो करेगा। लेकिन आप तो
पैसों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और जब प्यार में पैसा इम्पोर्टेंट हो जाता है तब वो रिलेशन टूटता ही टूटता है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे नजर आई है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पैसों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और आप सबसे बड़ी आपकी भी गलती है कि आपने शुरू शुरू में अपने पर्सन पर बहुत ज्यादा खर्च किया, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको एक सोर्स समझने लगे। प्यार सोर्स नहीं होता, प्यार निस्वार्थ होता है। प्यार हो गया तो हो गया। प्यार ये नहीं देखता कि सामने वाले के पास कितना पैसा है, प्यार ये भी नहीं देखता कि क्या कास्ट है, प्यार ये भी नहीं देखता कि वो क्या कर सकता है। प्यार तो प्यार ही होता है। और अगर दोनों तरफ से होता है तभी जो है बड़ी बड़ी किस्से और कहानियां बनते हैं। लेकिन आपके पर्सन तो जरी सी मुसीबत आई नहीं, पैसों की प्रॉब्लम हुई नहीं कि वो तो दुम दबा के भाग गए। आज वो थर्ड पार्टी उनके लिए फेवर हो गई है। और जब आपके पास सब चीजें मिल रही थी तो आप फेवरेट थे उनके। तो भाई ये इंसान तो दोगलापंती कर रहा है, ये इंसान तो मैं नहीं मानती कि आपके साथ कोई जस्टिस कर रहा है। दूसरी चीज ये आपको ये भी दिखा रहा है कि इसके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं। ये बेचारा तो उसके नीचे बोझ के नीचे दबा हुआ है। ये तो बहुत सीधा है, इसके ऊपर तो इतनी ज्यादा जो है वो प्रेशराइज इसको कर दिया गया। अरे भाई प्यार करते समय प्रेशर कहाँ था, ये फैमिली कहाँ थी, ये तो तब भी रही होगी। भाई पहले तो फैमिली आई होगी, प्यार तो आपने बाद में किया होगा। जब आप अपनी फैमिली को अच्छी तरह से जानते थे, जब आप इस जिम्मेवारी को अच्छी तरह से जानते थे, तो आपने किसी से प्यार ही क्यों किया। और प्यार अगर किया तो वायदे क्यों किए, है ना। आप अपने हिसाब से बोल देते कि भाई मैं इतना कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, तो इंसान अपने हिसाब से चलता। तब तो कस्में खा रहे थे, तब तो उन्हें लगता था कि जिंदगी हो तो तुम ही हो, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो आज कहाँ गई वो जिंदगी, आज उस जिंदगी की लंका क्यों लगा रहे हो। लेकिन आपके पर्सन अपना मुंह छुपा कर भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों को जो है वो प्रेफरेंस दे रहे हैं। उनकी फैमिली आज उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। भाई ये तो धोखेबाजी है, और कोई भी इंसान इस धोखेबाजी को तो नहीं सह सकता। आपके पर्सन की इन बातों से आप बहुत ज्यादा परेशान हो, घिर गए हो आप चारों तरफ मुसीबतों से। आपके पास ना तो रिलेशन बचा, ना दोस्त बचे, ना पैसा बचा, ना कोई अपना बचा। सबके आगे आपकी लंका लग गई, सबके सामने आपकी बातें जाहिर हो गई। अब जब आपने अपना सब कुछ सबके सामने डिक्लेयर कर दिया, तो जिस इंसान के लिए किया वो तो भाग खड़ा हुआ। और कहते हैं कि जब वही भाग गया जिसके लिए आपने इतना कुछ किया, तो आपकी तो इज्जत क्या, आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा। आप तो मुसीबत में गिरोगे ही गिरोगे। तो आज आपकी वो हालत हो गई है कि आप इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आपके सब्र का बांध जो है ना अब टूट चुका है। आपको लगता है कि अगर आपके हाथ में कोई एक चीज आ जाए तो आप पता नहीं क्या कर डालो, क्योंकि आप इस समय इतने फ्रस्ट्रेट हैं और ये चाहते हैं कि या तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर दे, नहीं तो आपने खुद ही अपना जस्टिस कर लेना है। क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप धोखेबाजी से बहुत परेशान हो गए। आपको झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपके पर्सन रोज एक नया झूठ बोल रहे हैं। आपके पर्सन ने आपका दिल तो छलनी किया ही किया, आपके विश्वास के भी छक्के छुड़ा दिए। आज आप ये सोचते हैं कि यार आप क्या करें, आपकी सब्र का बांध इस समय टूट चुका है, क्योंकि आपके पर्सन अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, वो तो किसी और के दिमाग से चल रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन मुझे यहाँ पर किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन पर स्पेल वर्क हो रहे हैं, आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक चल रहे हैं। आपके पर्सन कल तक जिस महिला को पसंद नहीं करते थे, आज उसके हिसाब से उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया है, और ये महिला उन्हें अपने हिसाब से नचा रही है। क्योंकि द हाई प्रेस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला कोई भी हो सकती है, की मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है, उनकी कोई फास्ट फ्रेंड हो सकती है। लेकिन इस महिला को जिस दिन से ये पता चला कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में है, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस इस महिला ने वो कारनामे किए जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ये इंसान झूठ बोलना सीखा ही इसकी वजह से है, वरना पहले तो इस इंसान से कि इससे झूठ बोलना नहीं चाहता था। लेकिन इस महिला ने आपके पर्सन को ऐसे हसीन सपने दिखाए कि वो इंसान मोह माया में फंस गया। उस इंसान को लगा कि शायद अब यही उसकी दुनिया है और इससे आगे वो नहीं बढ़ सकता, और आपके पर्सन ने आपसे एक नहीं कई झूठ बोलने शुरू कर दिए, और झूठ पर झूठ बोलते चले गए। एक झूठ को छुपाने के लिए फिर झूठ, फिर झूठ को छुपाने के लिए फिर झूठ, इतने झूठ कि अब आपकी सब्र का बांध टूट चुका है। आपको लगता है कि या तो आप इस इंसान का सर फोड़ दो,
या यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर दे। क्योंकि अब आपको भी ये लगता है कि ऐसे झूठे इंसान के साथ रह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये तो जरूर चाहते हैं कि यूनिवर्स का जस्टिस कहाँ गया जिसके लिए आपने इतना कुछ किया। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको मिलने वाली है गुड न्यूज, क्योंकि मुझे इतने सारे नेगेटिव कार्ड में एक और कार्ड मिला है पॉजिटिव, जो ये दिखाता है कि आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। क्योंकि पेज ऑफ वांड्स का कार्ड एक गुड न्यूज को दिखाता है। तो आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज यही है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि आपके सब्र का बांध अब टूट चुका है। आप किसका वेट कर रहे हैं? आप सिर्फ यूनिवर्स का वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर अब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, अगर यूनिवर्स को ये लगता है कि आप सही हैं, अगर आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया है, तो आपको जस्टिस मिलना चाहिए। फिर वो जस्टिस चाहे यूनिवर्स करे या आपके पर्सन। आपने सारी उम्मीदें आज छोड़ दी हैं। आपका बस चले तो आप या तो सामने वाले को जान से मार दो या खुद को मार लो। क्यों? क्योंकि जब इंसान का ट्रस्ट टूटता है तो उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं होता, है ना? तो लेकिन फिर भी मैं आपकी यहाँ पर ये तारीफ करूंगी कि आपने संयम बनाए हुए हैं, क्योंकि आप अपने पर्सन की झूठी जिंदगी देख रहे हैं। क्योंकि ये इंसान एक नहीं, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, खुद तो झूठी जिंदगी जी रहा है, इसके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। ये इंसान खोखली जिंदगी जी रहा है और आपको ये दिखा रहा है कि इसके पास तो सब कुछ है ना? आप गलत हैं, आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, है ना? ये इंसान उस मोह माया में पड़ गया है जहां से इसको लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपके अब सब्र का बांध टूट चुका है। आप इसको समझा समझा के थक चुके हैं, इसके हिसाब से चल के थक चुके हैं, इसकी हर जरूरतें पूरी करके थक चुके हैं। लेकिन इस इंसान की इंतहा ही नहीं होती, ये इंसान सब्र ही नहीं करता, ये इंसान की हद ही नहीं है। और जब ये कोई इंसान गिरता है तो उसके गिरने की तो वैसे ही कोई सीमा नहीं होती। इतना झूठ बोलने के बाद ये इंसान कहाँ जाएगा? इसके झूठ से इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके सब्र का बांध टूट चुका है और आप टोटली इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि आपका तो किसी पर भी विश्वास नहीं रहा। अब आप सिर्फ ये चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो आपको जस्टिस मिलना चाहिए, और आपने लगा लिया है यूनिवर्स से अपनी तालमेल बिठा लिए। आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, दिन रात आप सिर्फ एक ही जिद में हैं कि यूनिवर्स को आपके साथ जस्टिस करना चाहिए। और आपको अगर गुड न्यूज मिलने वाली है तो मैं आपको ये बता दूं कि समय परिवर्तित हो रहा है, और जब समय बदलता है तो वो किसी का भी नहीं होता, अच्छे अच्छों की वाट लग जाती है। कहते हैं ना कि सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद फिर रात होती है। अगर अभी तक आपके साथ इतना कुछ गलत होता रहा, आप सहते रहे, आज आपके सब्र का बांध टूट गया है, तो मैं आपको बता दूं सब्र का बांध इसलिए टूटा है क्योंकि समय परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि हर इंसान के सहन करने की एक सीमा होती है। आपने इतना सब्र किया, इतना सहन किया कि अब यूनिवर्स भी चाहती है कि समय परिवर्तित होना चाहिए। और अगर अभी समय परिवर्तित हो रहा है तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, और आपके पर्सन की जो है वो लंका लगने वाली है। उन्होंने जितने झूठ बोले हैं वो सामने आने वाले हैं। आपके पर्सन कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी का दिल तोड़कर आप आगे बढ़ जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? और आपके पर्सन ने तो वो कारनामे किए हैं कि जिसको तो आप बयान भी नहीं कर सकते। आपका दिल जानता है कि आपने इस इंसान के साथ कैसे सरवाइव किया है और आप किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। आपका दिल जानता है कि आपने क्या खोया और क्या पाया। आपका दिल जानता है कि आप आज किस स्टेज पर पहुंच गए हैं, और ऐसे स्टेज में कोई भी इंसान, कोई भी होगा, उसके सब्र का बांध टूटेगा ही। आप तो फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अब समय का पहिया घूम चुका है। और अगर आपने अब तक जो कुछ भी सहा, अब आपको सहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन को ये सब चीजें माननी होंगी। अगर आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करती है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके पर्सन से मिलाने से नहीं रोक सकती। क्योंकि अगर आपकी ये जिद है कि आपको आपके पर्सन को सही रास्ते पर लाना है, आपको उनके साथ ही रहना है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अब वो समय दूर नहीं जब आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि आपके पर्सन ने जितने झूठ आपसे बोले उन सबका भांडा फूट चुका है। जो कुछ आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, आज वही सब चीजें उनके साथ होंगी। प्यार के सारे प्याले उनके खाली हैं। जितने खंजर उन्होंने आपके दिल में घोंपे हैं, उससे कई ज्यादा खंजर यूनिवर्स इस इंसान के
दिल में खोपेगी। और कहते हैं कि प्यार में धोखा देने वाले की सजा कभी माफ नहीं होती, उसे जन्म जन्म तक अपने उस गुनाह का की भरपाई करनी पड़ती है। और अगर आपके पर्सन उस गुनाह की भरपाई नहीं करना चाहते या उन्हें चीजें समझ में आती हैं, तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि जिस दिन इस इंसान के दिन बुरे होंगे या जिस दिन इसको अपनी करनी समझ आएगी, उस दिन ये आपके पास आए बिना इसके कदम नहीं रुकेंगे और ये आपके पैरों में आकर गिरेगा, इस चीज की भी गारंटी है। क्योंकि कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते और सच के पैर हमेशा जमे रहते हैं। और कहते हैं कि एक ना एक दिन सच तो सामने आता ही है, और जिस दिन ये सच आपके पर्सन के सामने आएगा, उस दिन ये इंसान जो है खुद जस्टिस करे ना करे, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी। और फिर वो आपके ऊपर है कि आप इस इंसान को क्या सजा देते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड और 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर है। तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो वर्क करेगी और आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि उसी जस्टिस की दरकार है। उसी के लिए आप अभी तक जो है वो रीडिंग देख रहे हैं, उसी के लिए आप इतना भटक रहे हैं, उसी के लिए आपने अपना सब कुछ खो दिया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये रीडिंग आपने पूरी देखी है, स्किप नहीं की है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी ही करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने आपका दिल बुरी तरह से तोड़ा। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए क्योंकि वो किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। आपके पर्सन झूठी जिंदगी जी रहे हैं। आपको मिलने वाली है जबरदस्त गुड न्यूज की, आपका समय परिवर्तित हो रहा है। और अगर समय परिवर्तित हो रहा है तो इस इंसान को वापस आकर आपके सामने घुटने टेकने ही होंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग किस राशि के लोगों के साथ सबसे ज्यादा जो है वो रेजोनेट करेगी। ओके, आज की रीडिंग फायर साइन के लोगों के साथ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। यानी कि जिन भी लोगों के जोएडिक साइन साइन एरिस, लियो या सेजिटेरियस हैं, यानी कि मेष, सिंह या धनु हैं, उस राशि के लोगों के साथ ये रीडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। लेकिन अगर आप जोएडिक साइन पर विश्वास नहीं करते, राशियों को नहीं मानते, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ मैच कर रही है तो ये आपके साथ भी उतनी ही स्ट्रांगली वर्क करेगी। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।